नमस्कार। क्या सोमवार को जब भारतीय शेयर बाजार खुलेगा तो दलाल स्ट्रीट पर एक ऐसा भयानक भूचाल आने वाला है जो निवेशकों के अरबों रुपए पल भर में स्वाहा कर देगा। सावधान हो जाइए, क्योंकि वैश्विक बाजारों से इस वक्त की जो सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरी दुनिया के ट्रेडर्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ मुहर्रम की छुट्टी के चलते शुक्रवार 26 जून को हमारा बाजार बंद था, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी का ऐसा जानलेवा तांडव चला है कि दक्षिण कोरिया का मुख्य बाजार कोस्पी पूरे 8% तक धराशायी हो चुका है और गिफ्ट निफ्टी भी 150 अंकों से ज्यादा की भयानक कमजोरी दिखा रहा है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और दिमाग हिला देने वाले 3 मिनट के विशेष बुलेटिन में हम सोमवार को होने वाली इस महागिरावट के पीछे छिपे ग्लोबल चक्रव्यूह का ऐसा लाइव विश्लेषण करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को तबाही से बचा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको टेक शेयरों की बर्बादी और कच्चे तेल के उस खेल का वो कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने सोमवार को कोई भी ट्रेड लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सीधे ग्लोबल टेक सेक्टर से आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले अंधाधुंध खर्च को लेकर दुनिया भर में ऐसी चिंताएं बढ़ी हैं कि ग्लोबल मार्केट के टेक शेयरों में अचानक भयंकर बिकवाली हावी हो गई है। इसी के चलते दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी 8% तक पूरी तरह टूट गया है, जबकि जापान का निक्केई इंडेक्स भी करीब 3% की तगड़ी गिरावट झेल रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां डाउ जोन्स में भले ही 0.14% की मामूली बढ़त रही, लेकिन टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट 0.46% गिरकर बंद हुआ, जहां एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर ऑन द मूव गिर पड़े। सबसे बड़ा झटका तो दिग्गज टेक कंपनी एप्पल को लगा है, जिसके शेयर पूरे 6% तक टूट गए हैं। कंपनी द्वारा आईपैड और मैकबुक की कीमतें बढ़ाने के ऐलान के बाद आई इस भारी गिरावट से एप्पल की मार्केट वैल्यू करीब $250 बिलियन घट गई है और अब इसका मार्केट कैप महज 4.04 लाख करोड़ डॉलर रह गया है। हालांकि सेमीकंडक्टर सेक्टर में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद उसका शेयर 16% और सैनडिस्क पूरे 22% की तूफानी रफ्तार से ऊपर जरूर चढ़ा है। अगर बात करें हमारे भारतीय बाजार की, तो इससे ठीक पहले गुरुवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच मामूली हरियाली जरूर दिखी थी, जहां सेंसेक्स 109 अंकों की बढ़त के साथ 77,100 पर और निफ्टी 34 अंक बढ़कर 24,056 के स्तर पर बंद हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंसेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर से पूरे 703 अंक टूटकर बंद हुआ था, जो बाजार की अंदरूनी कमजोरी को साफ दर्शाता है। अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 25 जून को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने भारतीय बाजारों से 384 करोड़ रुपए की और घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने 5,748 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की थी। लेकिन इस साल के कुल आंकड़ों का सच बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि एफआईआई अब तक लगभग 3.46 लाख करोड़ रुपए की नेट बिकवाली करके बाजार से पैसा निकाल चुके हैं, जबकि उसके मुकाबले डीआईआई ने 4.57 लाख करोड़ रुपए की बड़ी खरीदारी करके भारतीय बाजार को संभाला हुआ है। लेकिन इस चौतरफा मंदी के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर कच्चे तेल के बाजार से आ रही है। सप्लाई से जुड़ी तमाम चिंताएं दूर होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से पूरी तरह सामान्य होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड 2% गिरकर लगभग $74 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि WTI क्रूड भी $70 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। गुरुवार को ओमान के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बावजूद तेल के दामों में आई ये कमी भारत जैसे बड़ी मात्रा में तेल आयात करने वाले देश के लिए महंगाई को काबू में रखने का एक बहुत बड़ा और अचूक हथियार साबित होगी। हालांकि सोमवार के लिए एक्सपर्ट्स की साफ और दो टूक रणनीति यही है
कि बाजार खुलते ही किसी भी तरह की जल्दबाजी या पैनिक में आकर अंधाधुंध खरीद बिक्री करने से पूरी तरह बचें और बाजार के पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही अपनी कोई नई पोजीशन बनाएं। तो क्या आपको भी लगता है कि सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेगा तो गिफ्ट निफ्टी की यह 150 अंकों की कमजोरी निफ्टी को एक बड़ी गिरावट के दलदल में धकेल देगी, या फिर हमारे घरेलू निवेशक इस मंदी को मात दे देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।